अपनी सुरक्षा के लिए रूस कोई भी एक्शन ले सकता है, ये बड़ी खबर। अब आप इसको इस यूरेनियम वाली खबर से जोड़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी आपको। यूक्रेन से युद्ध के बीच पश्चिमी देशों को रूस की बड़ी वार्निंग। मॉस्को को हाइब्रिड वॉर पर कार्रवाई का अधिकार है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का यह दावा है। अब हाइब्रिड वॉर, क्या वो इसी को कह रहे हैं? क्या वो यही कह रहे हैं कि यहां पर पश्चिमी देश हमें कुछ सख्त कार्रवाई करने के लिए उकसा रहे हैं? यह बहुत बड़ी खबर है। और इसी से जुड़ी एक और खबर जोड़ लीजिए, फिर चलते हैं एम्बेसडर मल्होत्रा के पास। पुतिन के करीबी दोस्त पात्रुशेव ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। पुतिन के करीबी दोस्त पात्रुशेव की अमेरिका को धमकी, रूस स्पेशल और मॉडर्न हथियार से अमेरिका पर अटैक करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्रेटरी हैं पात्रुशेव। अमेरिका कभी भी रूस को हल्के में लेने की गलती ना करे। क्या कह रहे हैं पात्रुशेव? आइए जल्दी से बात करते हैं। क्या ये सारी खबरें ये बताती हैं कि इस वॉर में कोई नेक्स्ट लेवल हमला होगा? क्या वो न्यूक्लियर अटैक होगा क्या? आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं हम। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस के पास पश्चिमी तबाही के पर्याप्त हथियार हैं, ये किसने कहा है? निकोलाई पेत्रुशोव, जो कि रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। अमेरिका को चंद मिनटों में हमारे हथियार तबाह कर सकते हैं, ये कहा है इन्होंने। इसके अलावा रूस पर खतरा मंडराया तो दुश्मन देशों का अस्तित्व मिटा सकते हैं। हम किसी को भी अपनी सैन्य क्षमता से डराते नहीं हैं। रूस बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने में सक्षम है। अम्बेसडर मल्होत्रा, क्या समझ में आता है इनके बयान से? एक तरफ ब्रिटेन को वार्निंग कि डिप्लीटेड यूरेनियम न दो, उसके बावजूद वो शेल पहुंच चुके हैं कि वहां ट्रेनिंग चल रही है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा एक शख्स इस तरह आंखों में आंखें डाल के धमकी दे रहा हो। देखिए गौरव, जब भी वेस्ट से ये खबरें आई हैं कि वो यूक्रेन को पहले से ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा लीथल वेपन्स प्रोवाइड करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो रशिया की तरफ से इस तरह के काउंटर क्लेम्स और काउंटर धमकियां आती रही हैं। जब टैंक की बात हुई तब यही बात हुई, उसके बाद फाइटर्स प्लेन्स की बात हुई तो भी रशिया ने अपना कड़ा रुख दिखाया, और अब जो अभी हाल ही में आप डिप्लीटेड यूरेनियम की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है रशिया ये मैसेज दे रहा है कि वो ना तो डरता है और ना ही इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, और साथ ही साथ धमकी दे रहा है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपने इसका कुछ भी किया। बहरहाल मेरा ये मानना है कि जब तक रशिया के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं होगा, रशिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। नहीं, लेकिन आपने वो बात सुनी जो यहाँ रूसी सरकार की प्रवक्ता कह रही हैं कि हाइब्रिड वॉर अगर करेंगे तो फिर हमें कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो इशारा किस तरफ कर रही हैं? इशारा इसी तरफ है कि अब बड़ी बार क्या होगी। बड़ी बार ये है कि अगर इसमें देखिए, इसमें बॉटम लाइंस क्या है। नेटो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो रशिया भड़केगा। रशिया की टेरिटरी पे अगर ये वॉर जोन एक्सटेंड होगा तो रशिया भड़केगा। उस समय ये बड़ा कदम उठाया जाएगा, और वो बड़ा कदम कुछ भी हो सकता है। ये फिर भी कहना मुश्किल है कि क्या वो न्यूक्लियर अटैक होगा या कुछ और ज्यादा खतरनाक अटैक रशिया की तरफ। चलिए मैं यहाँ पर ठीक है जी सर, प्लीज चल रहा है, जिस तरह से ये चल रहा है, मुझे तो हैरानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ऑल पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। एक्चुअली तो ऐसा लग रहा है कि रोज की बात हो रही है, आप मरने वाले लोग मर रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल आपने मेरे मुंह का सवाल छीन लिया। मैं तो यही पूछने वाला था कि क्या इन बड़े देशों को इसमें मजा आने लगा है, और बजाय इसको शांत करवाने के लिए दिखने वाले प्रयासों की बजाय ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर ये बड़े देश इसको और भड़का रहे हैं? ब्रिटेन यूरेनियम शेल दे रहा है, अमेरिका क्रीमिया पर अटैक की बात कर रहा है। मैं आता हूं सर आपके पास। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।